स्क्रीन जिस स्टॉक से थोड़ी वाइब्रेट कर रही है, जरा आप उसको लेके आइए, दैट्स जोमेटो। आई मीन 169.90 पर ट्रेड करता, 160 to 90 पे। गौरांग, आज वेजिटेरियन होने का लाभ जोमेटो उठाता हुआ, हरे रंग में आज नहाया हुआ जोमेटो। ये आपकी कॉल थी, हालांकि हमने हिस्टोरिकली इस पर शर्त लगाई है बिरयानी पे हमेशा, लेकिन आज वेज की बात है। ये कॉन्सेप्ट और ये नई थिंकिंग आपको लगी कैसी, और आपका जोमेटो पे व्यू अब इस वक्त? देखिए, सोशल मीडिया पर, हालांकि मैं इतना सोशल मीडिया पे हूं नहीं वीरेंद्र, तो इसका स्वागत भी किया है और काफी लोगों ने टिप्पणियां भी करी है। लेकिन ये कामकाज करने का उनका एक तरीका है। बुनियादी तर्क के आधार पर नतीजों को ध्यान में रखने के बाद लक्ष्य जो हमारे थे करीबन 145 के, उसको ऊपर के तरफ साथ दिया है। 175 के ऊपर के लक्ष्य जोमेटो में निर्धारित किए, और हमें लग रहा है कि ब्लिंकिट की जो टिप्पणियां मैनेजमेंट करी है वो थोड़ी बहुत देर से आई, क्योंकि हमारा आकलन कहता था ब्लिंकिट के ऊपर जो योगदान बैलेंस शीट पर आता है वो काफी तीव्र गति से ऊपर जाएगा, और उसके कारण शुद्ध मुनाफे में आपको अच्छी खासी रफ्तार होती हुई दिखाई देगी। तो ये थोड़ा बहुत बिजनेस स्ट्रैटेजी के रूप में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को जो भी इन्होंने करने की बात की है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जोमेटो से योगदान और ब्लिंकिट से ज्यादा योगदान 175 के लक्ष्य लग रहे हैं, 75 के पार, 175 के पार। जी हाँ, जोमेटो 175 के पार पॉसिबिलिटी है। हर्षदा, अगर इस कॉन्सेप्ट को एक आई थिंक फिजिकली भी जस्टिफाई करते हैं ना जोमेटो, आई मीन फ्लीट अगर हरे रंग की होती, वो मील बॉक्स अगर हरे रंग का होता, वो पैकिंग अगर हरे रंग की होती तो और प्रभावशाली होती, लगता है आपको? वीरू, कोशिश तो वही की थी, क्योंकि कल शाम को अगर आपने दीपेंद्र गोयल का ट्विटर हैंडल देखा होता तो उसमें वो हरे रंग का डब्बा, हरे रंग की टी शर्ट पहना हुआ डिलीवरी हमारा राइडर था। लेकिन आज सुबह में उन्होंने कहा कि ये हम क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहेंगे रेड और ग्रीन में, हमारा ब्रांड रेड है तो रेड ही रहेगा। अब ओवरनाइट क्या बदला, क्योंकि उनको काफी फीडबैक मिला है। वो ट्वीट उनकी यही कहती कि हमें बहुत फीडबैक मिला और फिर हमने डिसाइड किया ये जो हरा आप देख रहे हैं उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप अगर वेज खाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस डब्बे में वेज खाना ही डिलीवर होगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। अब वो कौन जाकर चेक करेगा, आई डोंट नो। लेकिन ऐसे क्या ग्लूटेन फ्री भी आएगा, फिर फैट फ्री भी आएगा, आई वांट टू सी दैट। पर हर्षदा, एक बात है ना, मान लीजिए कि मैं अपने घर से, मुझे अगर एक नॉन वेज बिरयानी मंगानी हो और एक वेज बिरयानी मंगानी हो, तो अब वो डिलीवर क्या दो एंटिटी करेंगी क्या? नहीं, वेज की डिलीवरी अलग होगी, नॉन वेज की डिलीवरी अलग होगी, एक ही एड्रेस पे। वीरू, फिर अगर ऐसा आपको टेस्ट करना है तो आप एक काम करना, आप एक वेज नॉन वेज मंगाना और आप टेस्ट नहीं होता है। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, मैं कह रही हूँ आज शाम को एक्सपेरिमेंट आप कर डालो, ठीक है, और अलग से किसी को बोलो सिर्फ वेज मंगाए आप ही के एड्रेस पर। अब वो देखना ये, और उसी जगह से फिर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो डिमार्केट करते हैं या नहीं। एक आदमी जो दोनों वेज और नॉन वेज खाना चाहता है उसको तो नॉन वेज के डब्बे में वेज ही मिलेगा, सॉरी। और पेट में जाकर सब कुछ मिल ही जाएगा। नहीं, ये तो नॉन वेज वालों को, ये तो वेजिटेरियन को समझनी पड़ेगी ना। ये बात तो वेजिटेरियंस को समझनी है। ये गाबा जी इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं। गाबा जी बताइए, कुछ मेरे तोड़ है? दोस्त है वो सिर्फ नॉन वेज ही खाता है, जो हिलता है उसको खाता है, वरना खाता ही नहीं वेज। अगर उसको सिर्फ नॉन वेज चाहिए, उसको वेज तक कनेक्शन नहीं चाहिए, क्या उसको ऐसा भी सर्विस मिलेगा? आई होप सो गाबा जी, क्योंकि उस कैटेगरी के बहुत सारे लोग यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स इट्स अ डिबेट। उन्होंने कोशिश की है, देखते हैं उससे। ये तो मार्केटिंग का तरीका है, मुझे लग रहा है। आई डोंट थिंक इसका कुछ एक्चुअली इनके बिजनेस पे असर पड़ने वाला है। गौरांग, आपका क्या मानना है? हर्षदा, इसके बाद वीगन भी आएगा तो है ना? हाँ, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ कि एब्सोल्युटली फैटलेस और वीगन और ग्लूटेन फ्री, या है ना? तो फिर आप क्या करेंगे? क्या फिर 4 श्रेणी में बांट देंगे आप? तो ये एक कारोबारी स्टंट किया था मेरे ख्याल से, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी काफी निंदा हुई और मेरे ख्याल से बैक टू स्क्वायर वन आ गए। लेकिन ऑफ कोर्स बिजनेस अपनी तरफ और स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। हाँ, वो एक अभी आज से कुछ साल पहले आया था ना मेरे ख्याल से इनका कि 10 मिनट में डिलीवरी है ना, 10 मिनट थी, कितना 15 मिनट था मेरे ख्याल से, फिर उनको रोल बैक करना पड़ा उसको।
खैर कोई बात नहीं, आई थिंक ये भी एक बिजनेस प्रोसेस है। आई मीन नए नए इनिशिएटिव्स लेती हैं कंपनियां, बट प्राइस इज डूइंग वेल, करीब करीब 163 पे डे हाई पर। और याद रखिएगा ये करीब करीब 7 मार्च के बाद हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे।